अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी अखरोट के हलवे की। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको मीठा खाने में पसंद है और हलवे खाने में पसंद है और आप काफ़ी टाइप के हलवे ट्राई करते रहते हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और बनाना भी इंतहाई आसान और सादा सी रेसिपी है। इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया 1 कप के करीब अखरोट लेंगे, और जितने आप मिकदार में आप अखरोट लोगे बिल्कुल उतनी ही मिकदार में आप दूध की भी जो क्वांटिटी है वो रखेंगे। दोनों की क्वांटिटी हमने जो है वो इक्वल लेनी होती है। 1 कप के करीब अखरोट लेने के बाद आपने क्या करना है कि जो दूध है आपके पास मौजूद है उसके अंदर अखरोट को भिगो देंगे और इसको 2 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे। 2 घंटे अगर आप इसको टाइम देते हैं, इसको दूध के अंदर भिगो देते हैं, तो इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत अच्छी तरह जो है वो नरम हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे कि 2 घंटे जब गुजर गए हैं तो आपने क्या करना है कि दूध के अंदर से तमाम अखरोट जो है आप निकाल लेंगे और दूध को आप एक साइड पे रख देंगे। अखरोट जो है वो अब आपने निकाल देने हैं और दूध का आपने अभी इस्तेमाल नहीं करना। और इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से या चॉपर में डाल के हम इसको जो है इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा पेस्ट के फॉर्म में हम इसको नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा दानेदार हम इसको रखेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल क्रीमी पेस्ट में नहीं बनाना, थोड़ा सा दाना जो है इसके अंदर मौजूद रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्रीमी पेस्ट में बना देंगे तो ये आपको खाने में इतना अच्छा टेस्टी आपको फील नहीं होगा। उसके बाद लेंगे 1 अदद फ्राई पैन या फिर कढ़ाई का आप इस्तेमाल कर लें। उसके अंदर आपने 2 से 3 खाने के चम्मच आपने कुकिंग ऑयल लेना है। देसी घी या बटर वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और आपसे खाया नहीं जाएगा। कुकिंग ऑयल के अंदर ही मैं इसको बनाऊंगी और 3 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल के अंदर 5 से 6 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए इसको हम जो है अच्छे तरीके से इसको पहले भून लेते हैं 5 से 6 मिनट। जब ये अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट के आपको लग रहा है कि भून गया है, तो उसके बाद जो दूध हमारे पास बच गया था वो दूध भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद लो फ्लेम के ऊपर इसको ही हम बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर या मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ना बनाएं, साइड से ये लग जाएगा। उसके बाद 4 बड़े खाने के चम्मच 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया। चीनी इसके अंदर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। उसके बाद 4 बड़े खाने के चम्मच 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ड्राई मिल्क का इस्तेमाल किया है, और ड्राई मिल्क के साथ इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास खोया मौजूद है तो आप खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने ड्राई मिल्क का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। लो फ्लेम के ऊपर इसको चम्मच चलाते रहेंगे और इसको इतनी देर तक हम पकाएंगे जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि घी जो है बिल्कुल अलग, कुकिंग ऑयल जो हमने इस्तेमाल किया था वो बिल्कुल अलग से आपको नज़र आने लगा है। ये इसकी फाइनल लुक होती है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मज़ीद हम नहीं भूनेंगे, मज़ीद हम इसको नहीं पकाएंगे। जैसे आपको लगे कि इसका जो कुकिंग ऑयल है अलग से नज़र आने लगा है तो आप फ्लेम को बंद कर दें। इस विंटर में इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ये आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। थोड़ी सी महंगी रेसिपी है लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, और स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है जिनकी याददाश्त ठीक से काम नहीं करती, जिनको नज़र से काम की तकलीफ़ रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।